जय श्री कृष्ण दोस्तों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में छिपा हुआ है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के जीवन में भी आशा की नई किरण जगा देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपके मन को गहरी शांति मिलेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस ज्ञान को सुनता है, समझता है और अपने जीवन में अपनाता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यही कारण है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है, वहाँ कभी भी संकट और दुख ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। वहाँ हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है और जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब महाभारत का भयानक युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनका मन दुख, भय और मोह से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध कैसे करूं? भीष्म पितामह और गुरु द्रोण मेरे पूजनीय हैं। उन्हें मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। अपने ही भाइयों को मारकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उनके हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा। उनका मन पूरी तरह भ्रमित हो चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का महान ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम ज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन सच्चा ज्ञानी कभी शोक नहीं करता। जीवन और मृत्यु इस संसार का अटल नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए किसी के जाने का शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। यह जो कुछ भी हो रहा है वह पहले से ही निश्चित है। तुम केवल एक माध्यम हो, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो। यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। अगर तुम अन्याय को सहोगे तो अन्याय और बढ़ेगा। इसीलिए अपने धर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्म में निष्ठा रखता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। अगर मन को नियंत्रण में रखा जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है, लेकिन अगर मन भटक जाए तो वही मन इंसान को दुख और परेशानियों में डाल देता है। मन हवा की तरह चंचल होता है, लेकिन अभ्यास और संयम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया, और क्या लेकर जाओगे? सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। इसलिए वर्तमान में जीना ही सच्ची खुशी है। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी आसक्ति है। जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतना ही अधिक दुख होगा। क्रोध वह द्वार है जो इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए क्रोध को त्यागना और मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। जीवन में संतोष सबसे बड़ा सुख है। अहंकार इंसान के रिश्तों को तोड़ देता है और समय सब कुछ बदल देता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसकी हर कमी को पूरा करता हूँ और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, क्योंकि मन ही उसे सही और गलत के बीच भटकाता है। अगर मन को जीत लिया जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए किसी भी चीज़ पर अधिक मोह नहीं रखना चाहिए। मनुष्य का कर्म ही उसकी पहचान है। जन्म से कोई महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति अपने कार्य में आनंद ढूंढ लेता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। हमारे दुख के कई कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक इच्छा, स्वार्थ, भय और अहंकार। अगर हम इन पर नियंत्रण कर लें तो जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए यह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है।
लेकिन जो मन को जीत लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी भी दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आपको समझता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझता वह कभी समझेगा भी नहीं। हमेशा याद रखें कि संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास संतोष है तो कोई भी दुख आपको तोड़ नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही जाता है, इसलिए किसी पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो दुखी मत होइए, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो घबराने की बजाय धैर्य रखें। जो लोग कठिन समय में खुद को संभाल लेते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीखते नहीं, इसलिए हर परिस्थिति से सीखना जरूरी है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उसे वही देता हूँ जो उसके लिए आवश्यक है और उसकी रक्षा करता हूँ। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।